तो क्या आपको भी लगता है असली अरेबिक मंदी सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलती है? तो आज मैं आपको घर पर बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल चिकन मंदी बनाना सिखाऊंगी जो टेस्ट में रेस्टोरेंट्स को भी पीछे छोड़ देगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार चिकन मंदी की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। इसके राइस और चिकन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और ऊपर से अरेबिक स्टाइल मसालों की खास खुशबू इसे बना देती है बहुत ही टेम्पटिंग। सबसे मज़े की बात यह है कि आज की रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में है, लेकिन इतनी आसान कि आप घर बैठे इजीली बना सकते हैं। इस मंदी के अंदर आपको मिलेगी जूसी चिकन, परफेक्टली कुक चावल और वो स्मोकी फ्लेवर जो इस डिश की जान है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ऑथेंटिक अरेबिक स्टाइल मंदी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने साबित धनिया। 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का इस्तेमाल किया है, खुशबू बहुत प्यारी आती है। 2 मीडियम साइज़ की दालचीनी के पीस हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये तकरीबन 8 दाने हैं। थोड़े बड़े साइज़ की हैं तो 8 ली हैं, छोटी हो तो 10 भी ले सकते हैं। 1 पीस मैंने इसमें जावित्री का ऐड किया है। 1 बड़ी काली इलायची भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 छोटे पीस मैंने यहाँ पर जायफल के इस्तेमाल किए हैं। जायफल और जावित्री का कॉम्बिनेशन इसके मसालों की खुशबू को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। 10 अदद यहाँ पर मैंने ली हैं लौंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सभी गरम मसालों को मैं थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट कर रही हूँ। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मसाले को हल्का सा ड्राई रोस्ट करते हैं तो उनकी असली खुशबू निकल कर आती है और फ्लेवर और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। इनको रोस्ट करते वक्त मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और एक खुशबू आने लगती है जो मंदी राइस को एकदम लजीज बनाती है। यहाँ पर अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। पैन की हीट से ओवर कुक ना हो तो इसको पहले एक डिश में निकाल लेंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है आपने। फिर ठंडा करने के बाद मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। पाउडर बना लिया है। अब आपने करना ये है कि इसमें से 4 टीस्पून या 2 टेबल स्पून पाउडर अलग निकाल कर रखना है। क्यों रखना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अब जो ये बाकी का आधा मसाला है इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया करें, जितनी खाना आप पसंद करें। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। इसके अलावा 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैं चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। चिकन के कलर को खूबसूरत बनाने के लिए वैसे तो इसमें ज़ाफ़रान का यूज़ किया जाता है। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो 1 चुटकी मैंने रेड फूड कलर डाला है और 1 चुटकी ही मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, बस कलर के लिए ऐड होते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है और 2 बड़े साइज़ के लीमू थे जिसका रस निकाल कर इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल फ़िलहाल मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। ऑयल डालने से ये होता है कि जब ये मसाले आप चिकन पर लगाते हैं तो ये चिकन पर प्रॉपरली स्टे करते हैं और उतरते नहीं हैं और अंदर तक एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखें परफेक्ट सा पेस्ट तैयार हो गया है। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी आपने थिक रखनी है ताकि ये मसाले चिकन पे प्रॉपरली कोट हो सकें और उतरे नहीं। तो ये मसालों का पेस्ट मंदी की जान है क्योंकि इसमें सभी मसालों का फ्लेवर इकट्ठा होकर इस मंदी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो चलिए अब इस मंदी को बनाने के लिए चिकन की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए ली है यहाँ पर मैंने 1200 ग्राम चिकन के पीसेस, जिसमें 3 लेग पीस हैं और 1 ब्रेस्ट पार्ट मैंने इस्तेमाल किया है। इस पे गहरे कट्स लगाएंगे दोनों साइड्स पे। कट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इस पे मसाला लगाएं तो मसाला सिर्फ सरफेस पर ही नहीं बल्कि चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इससे हर एक बाइट अंदर से जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। कट्स हमेशा थोड़े गहरे लगाने चाहिए, लेकिन इतने गहरे भी नहीं कि चिकन के पीसेस टूट जाएं। बस इतने कि मसाले इसमें अच्छी तरह से अंदर तक पहुंच सकें। ये ट्रिक मंदी का असली टेस्ट निकाल कर लेकर आती है क्योंकि दम पर पकने के बाद चिकन की हर लेयर मसालों से भरी हुई होती है। अब जो मसाला तैयार कर कर रखा था पेस्ट, वो इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी मैरिनेशन करेंगे, जितनी अच्छी तरह से आप मसाले लगाएंगे, उतने ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस में जिसके गहरे कट्स लगाए थे मैंने, उसमें भी मैंने प्रॉपर मसाला फिल कर दिया है। तमाम पीसेस पे मसाला लगा चुकी हूँ। अब इसको रेस्ट देंगे 4 घंटे का।
टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। अब एक बड़े पैन में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल और जो चिकन के पीसेस मैरिनेट कर कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। पैन के हिसाब से 3 लेग पीसेस मैं यहाँ पर पका रही हूँ और एक अलहदा से ब्रेस्ट पीस को मैं अलग से पका रही हूँ। यहाँ पर इसको पकाने का पर्पज़ ये है कि चिकन के ऊपर एक लाइट गोल्डन क्रस्ट आ जाए जो टेस्ट को और भी ज़्यादा लजीज बना दे। फ्राई करने से चिकन की आउटर लेयर क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से हिस्सा जूसी ही रहता है। 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड्स को मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई करा है और अब इसे कवर करके फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। टाइम टू टाइम आपने इसकी साइड ज़रूर चेंज करनी है। जब तक चिकन गल रही है, जब तक इसकी मज़ेदार चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ली है मैंने 4 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें। ये तीखी नहीं होती मगर इससे क्वांटिटी ज़्यादा बन जाती है। एक मुट्ठी इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का भी मैंने इस्तेमाल किया है। लहसुन के जवे शामिल कर रही हूँ जो कि बड़े साइज़ के हैं और ये 6 अदद हैं। छोटे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना वरना चटनी पतली हो जाएगी। बस अब अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे और देखें परफेक्ट सी चटनी बनकर तैयार हो गई है जो मंदी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। चिकन के पीसेस को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं। मसाले पूरी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इस वजह से हर पीस का फ्लेवर बहुत ही लजीज बन गया है। अब इन पीसेस को केयरफुली ऑयल से निकाल लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। मंदी राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 750 ग्राम बासमती राइस। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं ताकि खिले खिले चावल बनकर तैयार हों। इनको अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने पानी में डिप कर कर रख दिया था और पानी में आपने इसको आधे घंटे के लिए डिप करना है ताकि खिले खिले और लंबे चावल तैयार हों। यहाँ पर मैंने इनको पकाने के लिए आधा कप लिया है ऑयल। इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें 15 से 16 बादाम है और 15 से 16 मैंने यहाँ पर काजू का इस्तेमाल किया है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया है और इनको ऑयल में मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ ताकि इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो सबसे पहले बादाम और काजू को फ्राई करेंगे जब तक कि हल्के गोल्डन ना हो जाएं और क्रिस्पी ना हो जाएं। जैसे इनका कलर चेंज होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश। ये तकरीबन 1/4 कप है और जैसे इनका कलर चेंज होगा एक प्यारी सी खुशबू आएगी तो आपने इनको कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद इसमें से निकाल लेना है ताकि ओवर कुक ना हो। निकाल कर अलहदा से इन्हें प्लेट में रखें। जिस वक्त हम मंदी को सर्व करेंगे तो उस वक्त इनको गार्निश करेंगे। किशमिश डालकर इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है क्योंकि ये जल्दी से फूल जाती है। अब उसी ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिसको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे मगर ध्यान रखिएगा इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी इसको ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। 3 बादियान के फूल इसमें अच्छी खुशबू के लिए शामिल कर देंगे और अब प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये स्टेप मंदी के चावलों का टेस्ट और कलर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज को हल्का गोल्डन कलर तक फ्राई करना है ताकि इसका मीठा फ्लेवर और खुशबू चावलों के साथ परफेक्टली मिक्स हो जाए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा सा तीखा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी तीखी वाली, जिसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से डिश का असली फ्लेवर निकल कर आता है। जब मसाला प्रॉपर भुन जाता है तो ऑयल अलग हो जाता है और हल्की सी खुशबू हवा में फैल जाती है। जो मंदी का मसाला 4 टीस्पून अलहदा से उठाकर रखा था, अब वो मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इस वक्त मसाले को लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नीचे से ना जलें। मसाले ना जलें तो इस पॉइंट पर मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इनका रॉ फ्लेवर भी ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर भुन जाएं और जलें भी नहीं। जैसे ही ऑयल अलग नज़र आने लगेगा, मसाले स्मूथ पेस्ट की तरह से हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 2 चिकन के क्यूब अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये ईजिली आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए डाले हैं, है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है।
अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक मैंने फ़िलहाल 1 टेबल स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड किया है, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं पानी। पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 4.5 ग्लास ऐड किया है, क्योंकि मैं 750 ग्राम चावल पकाकर तैयार कर रही हूँ। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया है। पानी में बॉयल आ चुका है तो अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावलों का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, स्ट्रेनर में मैंने इसे डाला था और अभी चावल इसमें डाल देंगे। चावलों को डालने के बाद एक दफ़ा आपने इसमें नमक लाज़मी चेक करना है। यखनी में देखिए नमक हमेशा थोड़ा खुलता हुआ ही होता है, क्योंकि अगर नमक किसी चीज़ में कम होगा तो उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अब इन चावलों को हाई फ्लेम पे आपने बगैर ढक्कन लगाए इतना पकाना है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और इस तरह से बड़े-बड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएँ। जब इस तरह से पानी ड्राई हो जाए, इसमें बड़े-बड़े बबल्स आना शुरू हो जाएँ, इट मीन्स कि अब ये दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको कवर करेंगे, इसके नीचे आपने हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है ताकि नीचे से ना जलें ना चिपकें। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करा था। चावल यहाँ पर अभी पूरी तरह से दम पर नहीं आए। जो चिकन के पीसेस फ्राई कर रखे थे, अब वो इसमें असेंबल कर देंगे। ये स्टेप मंदी को हाईलाइट करता है, क्योंकि इसी तरह से चिकन का फ्लेवर चावलों में एब्जॉर्ब होता है और राइस और भी ज़्यादा जूसी और खुशबूदार बन जाते हैं। चिकन के गोल्डन ब्राउन पीसेस को केयरफुली चावलों के ऊपर अरेंज करना है। जो ऑयल थोड़ा सा बच गया था इन पीसेस में से, वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। चावलों को अच्छा कलर देने के लिए 2 टेबल स्पून पानी में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डिज़ोल्व करके इसमें शामिल कर दिया है। एक कोयला मैंने गर्म होने रखा था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इस पे ड्रिज़ल करूँगी और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि मंदी में कोयले का स्मोक अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब इसको कवर करके 8 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है ताकि चावलों में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए। 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। यहाँ पर मंदी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ आप इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। यही वो फाइनल लुक है जिसका इंतज़ार था। एकदम ऑथेंटिक, एरोमेटिक और फ्लेवरफुल चिकन मंदी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी लाजवाब है। जो कोयला निकाल कर रखा था उसको इस पॉइंट पर रिमूव कर देंगे। तो चलें अब चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चावल का हर दाना आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल खिला-खिला और फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। चावलों को हमेशा हल्के हाथ से चलाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ या रफली आप इसको चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। एक खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार से और खिले-खिले इन मंदी राइस को हम सर्व कर लेते हैं। हर दाना मसालों की खुशबू से भरा हुआ है और परफेक्टली कुक है। इन चावलों का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन ये टूटे नहीं हैं, जो मंदी राइस की असली पहचान है। अब इन चावलों के ऊपर चिकन के जूसी पीसेस रख रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन पीसेस हैं, जो राइस के ऊपर अरेंज होके इस डिश को रॉयल लुक दे देते हैं। अब मंदी के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। देखिए गोल्डन ब्राउन काजू, बादाम और फूली हुई किशमिश कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको एंजॉय करें आप इसकी मज़ेदार चटनी के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त चिकन मंदी प्लेटर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। नीचे फ्लफी एरोमेटिक चावल, ऊपर जूसी गोल्डन चिकन के पीसेस और गार्निश किए गए ड्राई फ्रूट्स इस डिश को एक रॉयल टच दे रहे हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।